मगरबी हवाओं के सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। सफ्तान, नोकुंडी, दालबंदीन में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान की नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई की सबसे आम शाहरा शेख जायद रोड तक के मुतअद्दिद हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख जायद रोड पर ट्रैफिक जाम से चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से सामने शेख जायद रोड पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। कई परवासें मनसूख। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को चौकस रहने की हिदायत कर दी। अमारात में आज भी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के हिसाब में शाहिया सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफाहमत और मुफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश, ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि नई अप्रोच पसंद आई, एतमाद मिला। सरमायाकारी पर अहम काम जल्द ही होगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम गवर्नर सिंध के लिए ज़ेर गर्दिश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि फ़िलहाल मालूम नहीं, तो हम लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। गवर्नर के लिए कामरान टिसोरी के अलावा MQM ने कोई नाम नहीं दिया। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरअसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुक्काम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दिया गया। कई रोज़ बाद मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोठ में दर्ज कर लिया गया था। मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल की गई।
कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मोइज़ की मौत नाजुक अज़ा पर वहीमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोइज़ को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शा अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मुअत्तल शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ज़ेर हिरासत मुलजिमान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। बरतानिया के दारुल में बाज़ टोरी अरकान की मुखालफत के बावजूद सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। बिल के हक में 383 और मुखालफत में 67 वोट पड़े। बिल के कानून बनने की सूरत में नवंबर 15 बरस के होने वाले कभी कानूनी तौर पर टोबैको नहीं खरीद सकेंगे। बरतानिया में सिगरेट नोशी के सबब सालाना तकरीबन 80,000 अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं। तैयारे में संगीन हादसा पेश आने के सबब बर्मिंघम एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुतल्लिका तैयारा महफूज तरीके से लैंड कर लिया गया और अमला और मुसाफिर तैयारे से बाहर निकल आए। बेलफास्ट जाने वाली परवाज़ कुछ देर बाद ही वापस आ गई थी। तर्जमान एयरलिंग्स के मुताबिक परवाज़ पर एक गैर मुतल्लिका चीज़ मिलने के बाद उसे वापस बुलाया गया था। ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं था। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाए। इसराइली फ़ौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला, 7 एहलकार समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया ने सीरत कैंपों और रफ़ा पर बमबारी, मज़ीद 56 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के कस्बे ऐन बाल पर ड्रोन हमले में हिज़्बुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने शहर के गोल्डन गेट ब्रिज पर ट्रैफिक घंटों के लिए रोक दिया। एहतजाज के बायस पुल पर गाड़ियों के कई किलोमीटर तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने दुनिया को गज़ा की खातिर रोको का बैनर उठाया हुआ था। पुलिस ने एहतजाज में शामिल 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। तुर्क सदर अर्दोगान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे के ज़िम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म हैं। मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मज़म्मत करना काबिल मज़म्मत है। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जारहियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मज़म्मत में आगे आगे हैं। जिस पर लान तान और जिसकी मज़म्मत करनी चाहिए वो नेतन्याहू है। और करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। पाकिस्तान आए 2843 भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर दरबार पहुँचेंगे।